हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा डॉक्टर चा सीजन 1 के एपिसोड 1। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम चा जियोंग सुक होता है और इसी को डॉक्टर चा कहा गया है। और जियोंग सुक अपने दोस्त के पास आई हुई है। इसके दोस्त का नाम मी होता है और ये यहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट की डायरेक्टर होती है, जहाँ पर मी त्वचा से संबंधित रोगों का निदान करती है। अब ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तब हमें पता चलता है कि जियोंग सुक एक फुल टाइम हाउसवाइफ है, लेकिन 20 साल पहले वो डॉक्टर के रूप में काम करती थी। उसके पास अपना मेडिकल लाइसेंस भी था। साथ में हमें पता चलता है जियोंग सुक का एक पति भी है और साथ में जियोंग सुक के 2 बच्चे भी हैं, जिनमें एक लड़का है और एक लड़की है। मी यहाँ पर जियोंग सुक से कहती है, तुम्हारी आंखों में पीलिया पड़ गया है, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां भी आ गई है, चलो मैं तुम्हारा मुफ्त में इलाज करती हूँ। बाद में जब यहाँ पर मी जियोंग सुक की झुर्रियां दूर कर रही थी तब उसे कह रही थी, तुम 20 साल पहले डॉक्टर के रूप में काम करती थी, तुम्हारे पास तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस भी है, लेकिन तुमने ये काम क्यों छोड़ दिया? ये तो तुम्हारी मेडिकल लाइसेंस की बर्बादी है। हालांकि जियोंग सुक इसका उत्तर देती है और कहती है, मेरे 2 बच्चे हैं और साथ में मैं घर का खाना बनाती हूँ और अपने बच्चों की देखभाल करती हूँ, मैं आराम से नहीं बैठती। साथ में जब यहाँ पर जियोंग सुक जा रही थी तब वो यहाँ पर मी के पुरस्कार भी देखती है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर जियोंग सुक बस के अंदर होती है। वो सोच रही थी, क्या सच में मैं मेडिकल लाइसेंस की बर्बादी कर रही हूँ? तभी हम देखते हैं इसी बस में एक आदमी होता है। इस आदमी का दम घुटने लगता है और नीचे पड़ जाता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रहे थे। जियोंग सुक कहती है कि अब मैं क्या करूँ? बाद में कहती है, हाँ मैं डॉक्टर हूँ। तभी यहाँ पर एक आदमी इसकी बात सुन लेता है और कह देता है कि ये डॉक्टर है। बाद में जियोंग सुक को सभी इस आदमी की ओर धकेल देते हैं ताकि वो इसका इलाज कर सके, लेकिन जियोंग सुक इसका इलाज नहीं कर पाती क्योंकि उसने 20 साल पहले अपना काम छोड़ दिया था, उसे कुछ भी याद नहीं था। जियोंग सुक यहाँ पर इससे कहती है कि जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। बाद में यहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है, लेकिन जब यहाँ पर एम्बुलेंस आती है तभी इस लड़के को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। साथ में जो आदमी यहाँ पर एम्बुलेंस लेकर आया था वो जियोंग सुक से कहता है कि आप एक डॉक्टर हैं, आपको इसके साथ जाना चाहिए। पास में यहाँ पर कुछ महिलाएं बात कर रही थी। जब ये महिला उस लड़के को देख रही थी तो उसके हाथ कांप रहे थे और ये खुद को डॉक्टर बता रही है। तभी वहाँ पर एक आदमी होता है जो इनकी बातें सुन लेता है। जियोंग सुक यहाँ पर इस एम्बुलेंस में उस पेशेंट के साथ बैठ जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो कि महिलाओं की बात सुन रहा था और ये आदमी जियोंग सुक को अपना ID कार्ड दिखाता है और हमें पता चलता है इस आदमी का नाम राय किम है और ये एक सर्जन है। और ये जियोंग सुक से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं एक सर्जन हूँ। बाद में ये भी इस एम्बुलेंस के अंदर बैठ जाता है और ये एम्बुलेंस एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी जिसका नाम सियोमिंग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है और राय किम इसी हॉस्पिटल के अंदर काम करता है। बाद में इसी एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट को कुछ होने लगता है। जियोंग सुक यहाँ पर रॉय किम से कहती है, प्लीज इसकी मदद करो, आप इसे देखिए। बाद में रॉय किम इसको देखता है और इसके शरीर पर चीरफाड़ करता है और एक ट्यूब लगाता है, किसी तरह इसे बचा लेता है। बाद में जियोंग सुक रॉय किम से कहती है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसे बचाने के लिए आपका थैंक यू। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर जियोंग सुक और रॉय किम दोनों इमरजेंसी मेडिकल सेंटर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर रॉय किम जियोंग सुक से कहता है कि मैंने वहाँ पर सुना था कि आप एक डॉक्टर थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये एक अवैध काम है क्योंकि आप डॉक्टर भी नहीं है और फिर भी रोगी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। जियोंग सुक उनसे कहती है, मैं सच में एक डॉक्टर हूँ, हालांकि 20 साल पहले मैंने इसका अभ्यास नहीं किया है। जब मैंने पेशेंट का देखा तो मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था, इसके लिए मुझे माफ करना। बाद में जियोंग सुक यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम एक और हॉस्पिटल को देखते हैं जिसका नाम गुसान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल होता है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं। इस आदमी का नाम इनो होता है और ये जियोंग सुक का पति होता है। इनो यहाँ पर एक लिफ्ट के अंदर जा रहा था और एक लड़की से बात कर रहा था। इस लड़की का नाम सियंग होता है। इन दोनों का अफेयर चल रहा था क्योंकि बाद में हमें पता चलता है इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। अगले सीन में हम जियोंग सुक की फैमिली से मिलते हैं। यहाँ पर जियोंग सुक की एक बेटी होती है जिसका नाम आई रेंज होता है। साथ में यहाँ पर जियोंग सुक का एक बेटा भी होता है, इसका नाम जैंगमिन होता है और यहीं पर जियोंग सुक के पति को देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन हम पहले ही कर चुके हैं, इसका नाम इनहो होता है। जैंगमिन यहाँ पर अपने पिता के हॉस्पिटल ग्यूसन यूनिवर्सिटी में इंटर्न के रूप में काम करता है। वो यहाँ पर एक प्रशिक्षक के रूप में भी काम कर रहा है और आयरन एक एकेडमी के अंदर पढ़ रही है। अब ये सभी यहाँ पर मिलकर खाना खा रहे थे जब इनो अपने बेटे जैंगमिन से कह रहा था, इंटर्न होना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें साफ सुथरा रहना चाहिए, अपने लुक पर ध्यान देना चाहिए। जैंगमिन कहती है, ठीक है पापा, मैं इस पर ध्यान दूंगी। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर जियोंग सुक इनो के साथ अपने रूम के अंदर जाती है और इसके साथ कुछ रोमांटिक बातें कर रही थी और कह रही थी कि हम इतने सालों से अलग रह रहे हैं, लेकिन मुझे सही नहीं लगता, अभी हम बहुत छोटे हैं, हमें साथ में रहना चाहिए। बाद में वो इनो की बाहों में आ जाती है, लेकिन इनो इसको दूर जाने के लिए कहता है। साथ में यहाँ पर जियोंग सुक का बैग भी पैक कर रही होती है।
क्योंकि इन्हों कह रहा था कि मैं यूरोप में जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरा एक सम्मेलन है, मुझे वहाँ पर जाना है। जियोंगसुक कहती है आपके चश्मे बहुत पुराने हैं, यूरोप में तेज धूप होती है, इसलिए आपको सनग्लासेस ले लेना चाहिए। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि जियोंगसुक अपने पति के लिए सनग्लासेस ले रही थी, लेकिन तभी उसे वहाँ पर कुछ हो जाता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर हम सेंघाई को देखते हैं, साथ में इन्हो होता है और यहाँ पर सेंघाई भी इन्हो के लिए चश्मा खरीद रही थी। और यहाँ पर इन्हो यूरोप में किसी कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं जा रहा था, वो तो सेंघाई के साथ एक ट्रिप पर जा रहा था। लेकिन तभी इन्हो के पास जियोंगसुक का कॉल आता है जो उसको बता रही थी कि मैं एक इमरजेंसी रूम के अंदर हूँ। इन्हो कहता है तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। जियोंगसुक कहती है मैं स्टोर के अंदर गई थी और वहाँ पर अचानक से बेहोश हो गई। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि मेरी आंखों में पीलिया है, इसीलिए ये एक लीवर पैनल चला रहे हैं। साथ में डॉक्टर मुझसे मेरे गार्जियन के बारे में पूछ रहे थे। जैंगमिन तो बिजी होगा क्योंकि वो इंटर्न के लिए गया है और तुम्हारी माँ अपनी क्लासमेट के पास रीयूनियन के लिए गई है। इन्हो कहता है क्या मुझे आना चाहिए, अगर तुम चाहती हो तो मैं अपनी फ्लाइट कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन जियोंगसुक उसको मना करती है। बाद में जियोंगसुक अपनी माँ के पास कॉल करती है, उसकी माँ का नाम ड्यूक राई होता है, उसे बता देती है मेरे साथ क्या चल रहा है। हालांकि यहाँ पर जियोंगसुक के साथ जो कि इन्हो की माँ है उसके बारे में बता नहीं पाई है। इन्हो की माँ एक अच्छी महिला नहीं है, इसका पता हमें आगे चलेगा। इन्हो की मॉम का नाम एसिम है और जियोंगसुक अपने घर के सारे काम लगभग एसिम के अकॉर्डिंग ही करती है। हालांकि अपनी माँ ड्यूक राई के पास कॉल करने से पहले जियोंगसुक एसिम के पास भी कॉल करती है, लेकिन एसिम इसके पास आने से मना कर देती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है जहाँ पर इन्हो थोड़ा परेशान होता है। सेंघाई कहती है अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो क्योंकि तुम्हारी पत्नी अचानक से बेहोश हो गई है। इन्हो कहता है कोई बात नहीं, वो सिर्फ बेहोश हुई है, हालांकि चिंता करने की जरूरत है, लेकिन मैं नहीं जा सकता, तुम यहाँ पर मेरे साथ हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। साथ में वो यहाँ पर उसे एक गिफ्ट देता है। अगले सीन में फिर से सियोमियांग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पर अब जियोंगसुक को भूख लगने लगी है और वो एक स्टोर के बारे में पूछती है और उसे बता दिया जाता है कि स्टोर 5वीं मंजिल पर है। अब वो सीढ़ियों के माध्यम से वहाँ पर जा रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की कह रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है, बस करो। जब वो देखती है तो वहाँ पर रैकिंग होता है। जियोंगसुक जब देखती है तो गलत तरीके से लेती है, उसे लग रहा था शायद यहाँ पर कोई गलत काम हो रहा है और उसको हटाने के लिए जाती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है यहाँ गलत काम नहीं हो रहा था। रैकिंग यहाँ पर इस लड़की के फेस का इलाज कर रहा था क्योंकि ये लड़की यहाँ से भागना चाहती थी, अपना इलाज नहीं करवा रही थी, इसी वजह से रैकिंग इसको पकड़े हुए था, इसका इलाज कर रहा था। बाद में जियोंगसुक और रैकिंग दोनों साथ में जा रहे थे जहाँ पर रैकिंग जियोंगसुक से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियोंगसुक कहती है कि मुझे इमरजेंसी रूम में लाया गया है। रैकिंग कहता है तुम्हें क्या हुआ है। जियोंगसुक कहती है मैं स्टोर के अंदर अचानक से बेहोश हो गई थी। रैकिंग कहता है क्या तुम ठीक हो। जियोंगसुक कहती है मैं ठीक हो जाऊंगी। बाद में रैकिंग कहता है मुझे पेशेंट को देखना होगा, मैं जा रहा हूँ। जियोंगसुक कहती है ठीक है, लेकिन अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर रैकिंग का पेशेंट कोई और नहीं होता, जियोंगसुक होती है। रैकिंग कहता है ये तो कोइंसिडेंट है, हम दोनों बार बार मिल रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि क्यों मिल रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमें तुम्हारी प्रॉब्लम को देखते हैं। रैकिंग यहाँ पर जियोंगसुक से कहता है तुम्हारा लीवर पैनल बहुत ज्यादा है और तुम्हें पीलिया का लेवल भी बहुत ज्यादा हो गया है, इसकी वजह से तुम्हारा लीवर खराब हो सकता है, इसीलिए तुम पहले अपने गार्जियन को बुलाओ। बाद में हम देखते हैं कि इसकी माँ ड्यूक राई यहाँ पर आ जाती है। अभी दोनों साथ में पार्किंग के अंदर बैठे हुए थे जहाँ जियोंगसुक अपनी माँ से कहती है कि आप एक दवा लेकर आई थी। ड्यूक राई कहती है हाँ वो दवा मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी, लेकिन वो मैं पास से ही लेकर आई थी, लेकिन क्या हुआ, कोई बात है क्या। जियोंगसुक यहाँ पर बताती है ये सब कुछ उस दवा के कारण है। ड्यूक राई कहती है मुझे माफ करना, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर अच्छी दवाई देते हैं, लेकिन वो तो नकली चीजें बेचते हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। जियोंगसुक अपनी माँ से कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अब यहाँ पर जियोंगसुक 30 दिन तक अस्पताल के अंदर रहती है ताकि उसके लीवर लेवल को कम किया जा सके। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंगसुक की फैमिली होती है और ये सभी यहाँ पर रैकिंग के पास बैठे हुए थे और साथ में यहाँ पर जियोंगसुक को देखते हैं और 30 दिन के बाद उसकी हालत काफी बिगड़ गई थी। रैकिंग यहाँ पर इनको बता रहा था कि जियोंगसुक को एक लीवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत है और वो इन्हों को कहता है आपको अपना लीवर ट्रांसप्लांट करना होगा, लेकिन यहीं पर इन्हों की माँ ऐसी होती है और वो कह रही थी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरा बेटा बहुत स्वस्थ है,
है वो अपना लीवर कैसे दे सकता है, मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। बाद में असीम जियोंगसुक से कहती है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम मौत की कगार पे हो, इसीलिए चलो एक ब्रेन डेड डोनर का इंतजार करते हैं। और बाद में यहाँ पर असीम लोगों को शांत करने के लिए यहाँ पर बेहोश होने का नाटक कर रही थी और कह रही थी मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसके बाद इनो अपनी माँ को संभालता है। बाद में ड्योगराई दुकान के पास आ जाती है जहाँ से उसने अपनी बेटी के लिए दवाई ली थी और वहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर देती है और कह रही थी तुम्हारी इन दवाइयों की वजह से मेरी बेटी मौत की कगार पर खड़ी है, वो मरने वाली है, तुम यहाँ पर ऐसी दवाइयाँ क्यों बेच रहे हो। बाद में यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम जोंगसू होता है और ये ड्योगराई के साथ रहता है क्योंकि जोंगसू के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन ड्योगराई ने उसको अपने घर के अंदर जगह दी। साथ में जोंगसू की यहाँ पर एक पत्नी भी होती है और उसका एक बच्चा भी होता है। ड्योगराई यहाँ पर जोंगसू से कहती है प्लीज मेरी मदद करो, मेरी बेटी को एक लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है और तुम ही मेरी मदद कर सकते हो और मैं कहीं पर नहीं जा सकती। जोंगसू कहता है कि आप बहुत सालों से मेरी मदद कर रही हो, आपने अपने घर के अंदर मुझे जगह दी, लेकिन आप इसके लिए मुझे दबाव नहीं डाल सकती। ड्योगराई कहती है मेरी बेटी मरने वाली है। साथ में ड्योगराई उसको पैसे भी देती है। ड्योगराई कहती है मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, अब तुम्हारे हाथ में है। बाद में जोंगसू को पैसे देती है। जोंगसू उस टाइम तो हाँ कर देता है, लेकिन हमें आगे पता चलेगा कि इसके लिए वो मना कर देता है। अगले सीन में गुसान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ डॉक्टर बात कर रहे थे। साथ में यहाँ पर इनके साथ सियोंग हाई को देखते हैं। ये डॉक्टर यहाँ पर कह रहे थे कि इनो की पत्नी की हालत बहुत खराब है, उसे लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। यहाँ पर वो लोग कह रहे थे इनो यहाँ का डॉक्टर है, लेकिन जोंगसुक को गुसान अस्पताल के अंदर क्यों नहीं लाया गया। एक डॉक्टर यहाँ पर कहता है क्योंकि जोंगसुक का बेटा यहाँ पे एक इंटर्न के रूप में काम करता है, इसीलिए उसको यहाँ पर नहीं लाया गया। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जोंगसुक और राइकिंग बात कर रहे थे, जहाँ पर जोंगसुक अपने पिछले दिनों की बात करती है कि मैं एक इंटर्न के रूप में काम कर रही थी, वहाँ पर प्रशिक्षण ले रही थी। मैंने एक पहली सर्जरी देखी थी जो कि लीवर ट्रांसप्लांट की थी, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मुझे बीज की आवश्यकता होगी। राइकिंग यहाँ पर जोंगसुक से कहता है कि शायद हमें कहीं पर जाना चाहिए। बाद में वो जोंगसुक को एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर आता है जहाँ पर कुछ डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे और राइकिंग ये सब जोंगसुक को दिखाने के लिए लाया था। लेकिन बाद में यहाँ पर जोंगसुक ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है, तभी हम देखते हैं उसको चक्कर आने लगते हैं और यहाँ पर बेहोश होने लगती है, लेकिन किसी तरह वो अपने कमरे के अंदर चली जाती है और इमरजेंसी बटन को दबाने की कोशिश करती है। वहीं हम बाहर देखते हैं जहाँ पर ड्योगराई के पास जोंगसुक की पत्नी आई हुई थी और कह रही थी ये अपने पैसे ले लीजिए, मेरे पति नहीं आने वाले हैं, हमारा बच्चा बहुत ही छोटा है और मेरे पति ये लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, मैंने उनको मना कर दिया है। बाद में यहाँ पर एक अलार्म बजता है और सभी लोग यहाँ पर जोंगसुक के पास जाते हैं क्योंकि इन सबको पता चल जाता है कि ये इमरजेंसी अलार्म कौन से रूम से बज रहा है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर इनो अपने घर के अंदर होता है। साथ में यहाँ पर आयरंग और जैमिन भी होते हैं जो कि अपने पिता पर दबाव डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको हमारी माँ के लिए लीवर ट्रांसप्लांट करना होगा। बाद में इनो अपनी माँ के पास आता है और अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और कह रहा था प्लीज मुझे इसकी अनुमति दे दीजिए, मैं जोंगसुक को अपना लीवर ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ। लेकिन इसकी माँ इसके लिए मना कर देती है। लेकिन अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो जोंगसुक के साथ होता है। साथ में यहाँ पर जोंगसुक की माँ भी होती है। ड्योगराई यहाँ पर इनो से कह रही थी तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुमने अपना लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए हाँ भर दी है। बाद में ड्योगराई बाहर आती है। अब यहाँ पर जोंगसुक अपने पति से बात कर रही थी और कह रही थी मैं तुमसे बहुत ही सालों से नफरत कर रही थी, लेकिन मेरे दिल में किसी कोने में तुम्हारे लिए फीलिंग थी और इसलिए कभी कभार मैं तुम्हारे लिए उनको सामने लाया करती थी, लेकिन आज तुम मेरे लिए जो कर रहे हो उसको मैं कभी भी भूल नहीं सकती। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन होता है किसी को अपना लीवर ट्रांसप्लांट करना, लेकिन तुमने ऐसा किया, मैं तुम्हारे इस कर्ज को कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। बाद में इनो सेम हाई के पास जाता है और उसे बता देता है मैं अपनी पत्नी के लिए लीवर ट्रांसप्लांट करने जा रहा हूँ। सियोंग हाई यहाँ पर रो रही होती है और कह रही थी तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर कल को मुझे जरूरत होगी तो तुम क्या मुझे दे पाओगे? अगर मुझे तुम्हारा कलेजा, गुर्दा और तुम्हारा हृदय चाहिए तो क्या तुम मुझे दे पाओगे? इनो कहता है इस प्रकार तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बाद में इनो यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर इनो अस्पताल के अंदर आ जाता है और वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने वाला था कि मैं लीवर ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं उसके पास सियोंग हाई का कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल को उठाने वाला था तभी उसके पीछे उसकी माँ आ जाती है जो उसको ऐसा न करने के लिए कह रही थी। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर जोंगसुक का लीवर ट्रांसप्लांट होने वाला था। यहाँ पर जोंगसुक का लीवर ट्रांसप्लांट किया जा रहा था और ये ऑपरेशन सफल भी हो जाता है। बाद में यहाँ पर जोंगसुक जाग जाती है और उसे पता चलता है कि मेरी फैमिली यहीं पर है। इसके बाद वो एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है और ये सीन वही होता है जहाँ एसिम इनकी तरफ भाग कर आ रही थी और कह रही थी
थी तुम ऐसा मत करो। बाद में उस डॉक्यूमेंट को फाड़ देती है और जोंग सुक ये सब देख रही थी। बाद में ऑपरेशन थिएटर के अंदर जोंग सुक अपने पति से कुछ कहने वाली थी। इन्हों कहता है तुम क्या कहने वाली हो। बाद में इन्हों जोंगसुक के पास जाता है और फिर यहाँ पर जोंगसुक अपने पति से कहती है कि तुम थोड़े हरामी हो। बाद में यहाँ पर जोंगसुक के बच्चे और उसका पति ये सुनकर चौंक जाते हैं कि जोंगसुक ऐसा क्यों कह रही है। इसके बाद जोंगसुक यहाँ पर मुस्कुराने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।